हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल MS कॉन्सेप्ट पर स्वागत है। एक बार फिर मैं पंकज सर आप लोग के लिए NCERT बुक जो बिहार बोर्ड के लिए है उस किताब से इंटीग्रेशन चैप्टर लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपको 7.1 समाप्त कर 7.2 में स्टार्ट किया गया है और जिसमें 1 से 5 तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में सोल्व कर दिया गया था। आज उससे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन लाए हैं और सबको बारी बारी से हल करेंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा कैसे बनेगा। जो विद्यार्थी कल जो देख लिए होंगे वीडियो, वो आज उनके लिए तो बहुत आसान है, कुछ है भी नहीं, बस आप आसानी से ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आज के लिए, छठा क्वेश्चन 5 तक तो सोल्व हो ही गया है। इसमें क्या दिया हुआ है, रूट अंडर ax प्लस b दिया हुआ है। इसका कहता है कि समाकलन कीजिए। इसका समाकलन किए तो बताए थे सभी वीडियो में पिछले बार कि मान कर हमको dt के रूप में बदलते हैं, चेंज करके इसको बनाते हैं। तो क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसको पहले हम सोल्व लिख लेते हैं। सोल्व है क्या बराबर आई बराबर इंटीग्रेशन है ax प्लस b इंटू क्या dx, ऐसे हमने लिख दिया। आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो इंटीग्रेशन संकेत दे दिए हम। ठीक है, अब इसमें आगे देखेंगे क्या हम, इसमें ये दिखाई दे रहा है, इसी को हम मान लेते हैं। क्या मानते हैं, ax प्लस b बराबर t मान लेंगे। हमने t मान लिया तो ये अजर पद है 2x की तरह, जैसे होता है कि 2x रहता है तो क्या होता है 2 गुना 1x का ये 1 होता है, तो खाली सिर्फ 2 आएगा। ऐसे क्या है, इसका क्या निकलता है, यहाँ इंटीग्रेशन नहीं, जब मानते हैं जिसको उसको डिफरेंशिएशन निकलता है, डी से निकलता है। ठीक है, अवकलज जिसको करते हैं, यानी इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा, ax के 1, आपको तो याद ही होगा जो फर्स्ट बुक में जो दिया हुआ है 12th क्लास में सारा ऐसा चैप्टर पढ़ना है। b अचर पद है, इसके लिए क्या होगा ये 0। अब बराबर x के सापेक्ष है तो dt होगा कितना dx, a में 1 से तो खाली a आ गया और ये क्या आ गया dt बटा dx। ये देखिए dx दिया हुआ था, dx का मान निकालते हो कुछ तो अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे कह सकते हैं कि dx बराबर dt बटा a, ये में गुना यहाँ से गुना हो गया तीसरी तिरछी, ये मेरा आ गया dx का मान आ गया dt बाई a आ गया। इससे आगे अब क्या देखेंगे हम, क्वेश्चन जो मेरा दिया हुआ है वो है रूट अंडर ax प्लस b इंटू dx, इतना दिया हुआ है। तो जब इतना दिया हुआ है तो आपको क्या दिखा दिया, आप यही देखें कि जो ax प्लस b है उसको आप क्या माने हैं, t माने हैं, इसलिए रूट अंडर कर दिए हम भी इसको t। ये dx लिखा हुआ है, जिसको जिसको है उस सबको बिठाएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो dx का मान कितना है dt बाई a, यानी dt बाई a, ये दिया हुआ है। अब आगे देखेंगे इसको हम, यानी 1 बाई a को हम बाहर कर लेते हैं 1 बाई a, अंदर क्या बचा रूट t इंटू डी टी। रूट t लिखा हुआ है, रूट का मान आप लोगों को मालूम ही है कि 1/2 होता है। रूट का मान क्या होता है, रूट कैसे लिखाता है 1/2 घात के रूप में लिखाता है 1 बाई a, t है रूट t यानी पावर 1/2 इंटू डी टी, इतना हमने लिख दिया। अब देखेंगे 1 बाई a, आप जानते हैं इंटीग्रेशन में क्या होता है, फॉर्मूला बताए थे कि x से पावर n रहेगा। इसका इंटीग्रेशन जब पूछा जाए तो क्या होता है कि पावर क्या होता है, एक जुड़ जाता है वही नीचे आ जाता है और प्लस c, यही इसका फॉर्मूला था, घात के रूप में है। तो घात 1/2 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन भी निकालना है तो क्या हुआ ये t 1/2 प्लस 1 और नीचे भी 1/2 प्लस 1, इतना ये लिखा गया। अब इसे आगे देखेंगे तो क्या होगा
कि 1/a गुना, अब घात जोड़िए तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 में 1 से 2 और 2 है कितना 3, यानी 3/2। और इसका भी कितना आएगा 3/2, इतना आ गया। अब 1/a गुना, ये पलटाएगा ना, ऊपर पलटेंगे इसको तो क्या होगा 2/3 और t के पावर 3/2, यानी कि कितना आ गया 2 और 3 में a से तो 3a। अब t लिखा हुआ है, t का मान कितना माने हैं आप, x प्लस बी ना, यहाँ कर देते हैं ax प्लस b और 3/2, 3/2 और प्लस कितना c, जहां से इंटरसेक्शन टूटा वहीं से प्लस c प्लस c प्लस c और प्लस c, ये आपका आया आंसर। ठीक है, हमने डायरेक्ट इसको मान लिया, यहाँ इसको डिग्री सेट कर दिए और बस बन गया मैथ। आया समझ में? हाँ तो ठीक है, अब हम 7 क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपना जैसे भी उतारना उतार लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आप लोग अपना वीडियो का जो क्वालिटी है वो बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे कहते हैं कि सर साफ साफ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है जब आपको, तो वीडियो क्वालिटी क्यों नहीं बढ़ा लेते हैं? बढ़ाएंगे तब ना अच्छा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, देखिए आज जो क्वेश्चन सब है ना, बस बिना फार्मूला कैसे हल करिए, सरलीकरण है कि सरलीकरण आप लोग करने आता है कि नहीं, कुछ भी सूत्र नहीं इसमें बिठाना है। ये दिया हुआ है, चलिए इसको मान लेते हैं। क्या ये x लिखा हुआ है और रूट है x प्लस 2 इंटू dx दिया हुआ है, किसको माने? तो यही तो मानना ही पड़ेगा हमको। x मानेगा भी दूर रहेगा, ऐसा माने बड़ा, अगर बड़ा है तो बड़े को मान लीजिए कि बड़ा हम स्वाहा तुरंत भर में, हमको शॉर्ट फॉर्म कर देना है, छोटा रूप में करना है, कैसे किया जाए और चेंज करना है। तो x प्लस 2 को हम मान लेते हैं, जब x प्लस 2 को हम t मान लेते हैं, x प्लस 2 को t मान लेते हैं। अब t माने तो सब t के रूप माना चाहिए ना, इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं कि जो अगर हम आपसे पूछे खाली x बराबर क्या होगा, तो आप कहिए क्या कि x बराबर क्या होगा कि 2 जगह ऊपर t तो t-2 होगा। ये काहे ऐसे किए हैं अभी आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हम किए हैं। चलिए इसको हमने माना, इसे लेट हमने मान लिया इतना, इसको अब कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो x से क्या होता है 1 होता है, अच्छा क्या होता है 0, आइए क्या हुआ dt बटा dx, यानी कह सकते हैं 1 में dx तो क्या हो गया dx बराबर dt, इतना का हो गया। अब देखते हैं, अब सबका मान हम बैठाना शुरू करते हैं, कैसे क्या होगा। अब x लिखा है तो x तो कुछ किए नहीं है, लेकिन हाँ x का मान निकालने t-2, इसीलिए पहले ऐसा कर लिए थे t-2, ये हो गया। और रूट अंडर x प्लस 2 के क्या माने t, यानी रूट अंडर t, और dx बराबर क्या हो गया मेरा dt। देखिए सब एक फॉर्म में आ गया, एक रूप में आ गया। अगर इसको नहीं ऐसे निकालते t-2 तो ये मेरा x रहता, ये मेरा t रहता, तो किसके सापेक्ष चलते, दिक्कत था। अब मेरा t सब आ गया। अब एक बात बताइए आप, बार बार वही कि t-2 जो लिखा हुआ है, रूट के मान का होता है, पावर क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 कर दिए और क्या कर दिए dt कर दिए। अब गुना में है तो गुना में घात क्या होता है, जुटता है ना, तब गुना में घात क्या कर देते हैं हम जोड़ेंगे, इसका घात 1 लिखल है, तब गुना में घात जोड़ेंगे, यानी कि 1 प्लस 2, 1 प्लस 1/2, एलसीएम 2 और 2 प्लस 1 यानी कितना 3/2, 3/2 आया जब ये दोनों में हम गुना करेंगे तब, यानी t के पावर 3/2 अब माइनस है 2 लिखल है, 2 में 1 से तक सिर्फ यही आएगा 2t/2, कोष्ठ में बंद, आइए कितना dt, यही तो आपको लिखा हुआ है, हमने इसको लिख दिया।
अब इसको सब अलग अलग कर लेते हैं ताकि आपको बनाने में और आसान आए, समझने में आसान हो जाए। -2 t के पावर 1/2 आइए dt। ठीक है, और तो यहाँ से आप ऐसे स्वतः हल कर लीजिएगा कि हाँ घात आ गया तो घात में जोड़ना है और वही नीचे लिख देना है और प्लस सी कर देना, मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि t के पावर 3/2 + 1 और 3/2 + 1 और -2 गुना t के पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 + 6 मैं लिख दिया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3/2 और +1 एलसीएम नीचे 1 एलसीएम कितना 2 और 2 में 1 से तो 2 आई कितना 3 3 2 5 5 बटा कितना 2 आ जाएगा। यानी t के पावर 5/2 तो नीचे भी 5/2 -2 गुना t के पावर कितना होगा एलसीएम लेंगे तो 3/2 और नीचे भी 3/2 और प्लस सी। ये सबको क्या करते हैं पलट देते हैं तो 2/5 हो गया और t के 5/2 माइनस ये 2 इसको पलटाएगा तो 2 बटा कितना हो गया 3 और t के पावर 3/2 प्लस c। अब देख लीजिएगा तो 2/5 और t बराबर क्या मान है यहाँ पे x + 2 ना, यानी यहाँ क्या बैठेगा x + 2 के पावर 5/2, ये 5/2 है और माइनस 2 दूना 4 4/3। अब देखिए t का मान कितना x + 2 के पावर 3/2 प्लस c। ये हुआ आपका आंसर। है ना आसान, कितना आसान है, सिर्फ पावर जोड़िए अब बत्ता करिए बस हो गया, कुछ नहीं है। ऐसे बनाइए, सोचिए थोड़ा सा कि कैसे सबको एक रूप में लाए, एक चर में लाए, हम ला दिए बस खत्म हो गया, मैथ आपका बन गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आप लोग उतारते जाइएगा ये सब। सात हो गया, 5 नंबर देखते हैं 8 क्या कहता है। अब तो सोच रहे हैं कि ये बताए नहीं आप लोग को, अब स्वतः है आप लोग ये बना लीजिएगा ऐसा है। फिर भी कुछ हिंट्स दे देते हैं आप लोग के लिए। कुछ सोल्व करेंगे, आई बराबर डिवीजन दिया हुआ है √1 + 2x² dx इतना दिया हुआ है। अब इसे किससे माने हम कि आसान हो जाए, तो देख लीजिएगा यही को मान लेते हैं ताकि बड़ा दिखाई दे रहा है, इसको जल्दी मानिए जल्दी खत्म होगा। तो इसमें देख रहे हैं तो मान लेंगे 1 + 2x² बराबर t हमने माना। ठीक है, अब देखिए 1 के 0 और ये 2 जानते हैं कि जब डिफरेंस से निकलता है तो घात आगे फेंका जाता है और घात में से घट जाता है, यानी क्या होगा 2x और 2 - 1 हो जाएगा। यानी क्या होगा 2 - 1 यानी 1, यानी 2x बचेगा। यानी इसको पहले लिख सकते हैं कितना 2x, यानी 2 दूना 4x, इधर क्या होगा मेरा dt/dx। अच्छा, मेरा x यहाँ दिया हुआ है तो x का मान क्यों नहीं निकाल देते हैं, x × dx, यानी क्या होगा x × dx बराबर dt/4 कर लेते हैं। यहाँ मेरा ये दोनों मैच कर जाएगा तो मेरा dt/4 भी आ जाएगा, इतना कि t भी आ जाएगा, है कि ना। हाँ, ये एगो अच्छा आइडिया होगा। यानी जो लिखा हुआ है पर लिख लेते हैं उसको 2x² 2dx इतना लिखा हुआ जो है। अब x लिखा हुआ है x आई गुना तो सम में है तो x × dx का मान कितना है, x × dx का मान कितना है dt/4, यानी dt/4 गुना रूट इतना कोई माने है t माने है, ये हो गया। इतना हो ना, मैं
मीठा ना, मीठा नहीं खत्म। x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स का कितना dt बाई 4, dt बाई 4 आइए रूट इतना का माने t, t रूट है, रूट है लिख दिए। अब इसमें आगे देख लीजिए आप, इसको सोल्व करिए, बस हो गया आपके लिए। यानी 1/4 और क्या लिखा हुआ है, रूट टी ए डी टी हमने लिख दिया। कितना अच्छा हुआ कि ना। अब देखिए तो 1/4, अब बताइए टी लिखल है रूट टी, तो रूट टी लिखल है, इसको एक बार और कर लेते हैं, तो टी के पावर कितना 1/2 और डी टी। अब इसका घात में एक जोड़ दीजिए, तो टी के पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 और प्लस सी हमने लिख दिया। अब देखिएगा तो 1/4 टी के पावर कितना 3/2 ना, इनसे लीजिएगा तो यो कितना हो गया 3/2 प्लस सी यानी 1/4। इसको पलटिएगा तो 2/3 टी के पावर 3/2 प्लस सी, यानी ये दोनों कटेगा भी 2 बार में, तो 3 दूना कितना आ गया 6 आ गया, तो 1/6 टी के पावर 3/2 प्लस सी। अब इसको मान है तो मान रखिए, मान का रखना ही पड़ेगा। टी का मान क्या है 1 + 2x स्क्वायर, 1 + 2x स्क्वायर इतना, आई पावर कितना 3/2 प्लस सी, ये आया आपका रिजल्ट। ठीक है, आया समझ में। तो आपको मेन जो है बस यहां तक, यहीं तक, यहां से स्वयं हल कर लीजिए, सोचना तो नहीं है, ये सब बताना तो नहीं पड़ेगा आपको ये कि कैसे कैसे किए, सारे मैथ में तो यही प्रोसेस है। यहां तक ओके, इधर यहाँ पे ओके। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं इसमें आगे कि और क्वेश्चन कैसा कैसा इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन 8 हो गया। अब 9 देखते हैं कि 9 क्या कहता है। आपका क्वेश्चन 9 4x + 2 लिखा हुआ है, इंटू लिखा हुआ है x² + x + 1, इतना आपको दिया हुआ है। जब इतना दिया हुआ है तो देखेंगे क्या होगा। पहले तो जो प्रक्रिया है वो कर लेते हैं जी। आई बराबर जो दिया हुआ है लिख लेते हैं, 4x + 2 दिया हुआ है और रूट अंडर x² + x + 1 इंटू dx, इतना तो दिया हुआ है। अब इसी को हमें हल करना है, तो कैसे कैसे किया जाए। अच्छा 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 अच्छा, देखिए देखिए देखिए, इसी को मान लेते हैं क्या कि इसे 2x मेरा आएगा, 2x तो यहाँ तो 4x है, तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे या इसी को भी सोल्व कर दे। देखिए कैसे करते हैं इसको, अभी मानते नहीं है। अगर इसमें से 2 हम कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं 2, तो ये क्या होगा मेरा, ये कॉमन लेना यानी कि भाग देना, तो 4 में 2 से भागा 2 बार में और 2 में 2 से 1 बार में और रूट अंडर x² + x + 1 इंटू dx। ठीक है, अब देखिए अगर इसको मानते हैं तो मेरा ये चलेगा, एकदम कन्फर्म चलेगा, x के लिए 1 भी हो जाएगा। हाँ होगा, यानी इसको मान लेते हैं, ये वाला को मान लेते हैं हमें x² + x + 1 बराबर t माना, हमने माना। तो x² का डिफरेंस क्या होगा 2x, x के 1 और 1 के 0,
इसको जीरो भी लिखते हैं, जीरो। ये हो गया dt बट्टा dx, यानी कि 2x प्लस 1, इसमें कर दे गुना dx अब बराबर dt। तो देखिए 2x प्लस 1 इंटू dx की सिर्फ dt, सिर्फ dt, यानी जब बैठाएंगे तो 2x प्लस 1 इंटू dx की dt, लेकिन आगे 2 लिखा हुआ है तो 2 गुना dt। आई रूट अंडर इतना के क्या माने, t माने, तो रूट t हो गया, रूट t। इसको ऐसे ही करते हैं, 2 आगे ले लेते हैं और रूट t इंटू dt। अब यहां से ऑप्शन नहीं बनेगा, बोलिए रूट टी, तो फिर वही सिस्टम आ गया घाते वाला कि 2 लिखल है t के पावर 1 बटा 2 इंटू dt। अब इसको क्या करिए, घात जोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन निकल जाएगा, प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, ये हो गया। अब यहाँ से बनाइए तो 3 बाई 2 और 3 बाई 2, ये बिजली कम बेसी क्यों हो रहा है भाई जी, इतना, यानी 2 इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 2 बट्टा 3 हो जाएगा, t के पावर 3 बाई 2 प्लस c। इसको और आगे देखेंगे तो 2 दूना क्या होगा, 4 बट्टा 3, और t लिखल है, t का मान कितना है, कितना मान है, t का मान है x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और t का पावर 3 बट्टा 2, यानी 3 बट्टा 2 प्लस c। ये आया आपका आंसर। आंसर कितना आसान, कितना इजी क्वेश्चन है, भला बताइए नहीं बनेगा आपसे इससे, बिल्कुल बनेगा, हो गया, ठीक है। और हाँ, सिर्फ देखिए नहीं, समझिए नहीं, लाइक भी कीजिए, लाइक किए अभी आप है ना, लाइक कीजिए जल्दी से। और आप नए हैं विद्यार्थी तो क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और जो ऑल का जो बटन है वहां लिखा हुआ बेल आइकन, वो भी दबा दीजिएगा, ताकि कभी वीडियो डाले ना तो आपके पास सूचना चले जाए, घंटी बज जाए कि हाँ नया वीडियो डला गया है, ठीक है। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अरे इससे क्या होता है ना, हम लोगों में पावर आ जाता है कि हाँ विद्यार्थी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये एक आशीर्वाद है, समझिए। तो आप लोग का प्रेम है, लाइक क्या है, आप लोग का प्रेम है, सब्सक्राइब क्या है, आप लोग का स्नेह है, ये है। तो कैसे हम इतना तो करिए, घर पर बैठे बैठे हम यहाँ कर रहे हैं, आप वहां से टुन टुन दबाइए, ठीक है। बात बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 9 देखे, अब 10 देख लेते हैं। लाइट जो है कम बेसी हो रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐसे हम मुड़े तो यहाँ पर जो साफ दिखाई देता है तो इसको अच्छे से उतार लीजिएगा, और जब ऐसे कर दे तो फेस लाइट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ सिर्फ यहाँ लाइट और यहाँ से सिर्फ यहाँ लाइट है, तो यहाँ देख के अपना उतार लीजिएगा। कि जो आपको दिया हुआ है 1 बटा x माइनस रूट x, इसी को आपको सोल्व करना है। तो देखेंगे कैसे इसका सोल्व होगा। अच्छा देखिए, तो इसको थोड़ा सा क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटा, इसमें से कुछ कॉमन ले रहे हैं, तो हाँ कॉमन लिया हुआ है। अगर देखें तो रूट 2 गुना रूट 2, तो क्या होगा, रूट 2 में रूट 2 से रूट 4, या रूट टकरा के सिर्फ क्या होता है, 2 होता है। यानी जो 2 लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ रूट x लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ x लिखा हुआ है, तो x बराबर ऐसे कर सकते हैं, रूट x गुना रूट x, रूट x गुना रूट x, यानी x आएगा। यानी ये जो लिखा हुआ है इसको कह सकते हैं रूट x गुना रूट x, एवं क्या है माइनस रूट x इंटू dx। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें से कॉमन क्या लेंगे, तो रूट x कॉमन लीजिएगा। तो जब रूट x कॉमन लेंगे यहाँ में तो क्या होगा, यहाँ रूट x कॉमन लेंगे तो यहाँ भी वो बच जाएगा रूट x, यहाँ का बचेगा सिर्फ 1 इंटू dx। अब आपको आसान हो गया,
अब आपको आसान हो गया इस तरह से कि अब हम मानते हैं इसमें रूट एक्स माइनस वन बराबर टी मान लेते हैं, माना, ठीक है। अब क्या होगा, रूट एक्स का डिफरेंस बताया गया है आपको निकाल कर 1/2 रूट एक्स होता है 1 के 0, ये हो गया dt बटा dx, इतना हो गए, यानी 1/2। अच्छा जीरो तो खत्म हो गया। अब 1/√x लिखा हुआ है, 1/√x इंटू dx, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि dx से गुणना, तो 1/√x dx, 2 को तीसरे गुणना तो क्या होगा 2 dt। देखिए शॉर्ट में हो गया हमको। अब ई मान सबको यहाँ पे अब बराबर करते हैं, इसमें आपको यहां से माने हैं, यहां से इसमें रखना है आपको, न कि इसमें रखना है, क्योंकि यहां से शुरू हमने क्या बनाने के लिए, ये तो क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब इसमें देखेंगे आगे, अब 1/√x इंटू dx का मान कितना 2 dt, क्या है 2 dt। √x माइनस 1, √x माइनस 1 क्या माने हैं, t माने हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें देखिएगा 2 को आगे करेंगे तो मेरा क्या बचेगा 1/t इंटू dt। तो आप तो जान में करते हैं 1/t का क्या होता है log mod t, यानी क्या लिखल है log mod t। अब प्लस c, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log mod t, यानी 2 का 2 और log का log और t का मान कितना √x माइनस 1, √x माइनस 1 और प्लस c। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। सिर्फ यहां समझना था कि कैसे क्या किया जाए, तो हमने √x कॉमन ले लिया ताकि आसान हो, और मेरा वेरी आसान यहाँ से हो गया, और इसको मान लिए फिर सोल्व कर दिए। √x से जानना करते हैं 1/2 √x होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ठीक है ना। इस सबको आप उतारते जाइएगा। ग्यारह में क्या कहते हैं जी क्वेश्चन कि x बट्टा x प्लस रूट, ओ इससे नहीं लिखा हुआ x प्लस, और आई पूरा का रूट दिया हुआ है, ये पूरा का रूट दिया हुआ है, यानी लाइए फटाफट इसको कर ही लेते हैं, कुछ भी दिया रहे। dx इतना आपको दिया हुआ है। अब देखेंगे तो क्या होगा, आई बराबर क्या माने, तो लाइए बड़ा है इसी को मान लेते हैं, तो x प्लस 4 बराबर t मान लेते हैं। अच्छा x का मान निकाल लेंगे, पूरा काम देगा, यहाँ निकालेंगे अगर x बराबर तो 4 आएगा ही पट्टी, तो t माइनस का हो जाएगा 4, ऊपर काम देगा इसमें, देखिएगा ना किससे। अब इसको सेट करते हैं तो क्या होगा, x का 1 अगर का 0 और dt बटा dx, यानी क्या मेरा निकला dx बराबर dt। dx को में बदल दिए। अब देखते हैं, अब मान को बिठा देते हैं, x इंटू dx है, तो x इंटू dx का मान कुछ नहीं है, लेकिन x का मान निकाले t माइनस 4, यानी t माइनस 4, और dx क्या ऑप्शन किया है dt में, यानी dt बट्टा ये रूट है तो रूट लिख दिए, इतना x प्लस 4 क्या माने t माने हैं, इसलिए यहाँ पर t हमने दे दिया, ठीक है। अब इसको देखते हैं आगे, इसको लिखते हैं कुछ अलग ढंग से। इसको कैसे लिखे बस लिख दिए, इसको अलग अलग रूप में लिखते हैं। कैसे तो देखिएगा, इसको t बट्टा रूट टी माइनस 4 बट्टा रूट टी इंटू dt ऐसे लिख सकते हैं। फिर तो एलसीएम लेंगे तो मेरा यही आ जाएगा, फिर रूट टी आएगा एलसीएम,
ये तो फिर सेम टू सेम आएगा, यही आएगा। इसको ऐसे कर दिए। अब देखते हैं इसको अलग अलग सब कर लेते हैं क्या होता है। ये देखिए इसका पावर 1, इसका पावर कितना 1/2, यानी ये जो लिखा हुआ है t के पावर 1 और t के पावर 1/2 लिखा हुआ है इतना, और ये dt -4 और ये √t लिखल है 1/√t इंटू dt, इसको लिख दिए। अब ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो लाइए पावर को घटा देते हैं, पावर को घटा देते हैं, ठीक है। इसको तो डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते थे हम, क्या कह सकते थे कि यहाँ हम दे देते हैं आपको √t लिख देंगे और नीचे 1। ये बात फिर वही आएगा। इतना लंबा हम क्यों करे जाए, इतना लंबा करे था आपको समझने के लिए, लाइए आपको आसान बनाने के लिए वैसे लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये कर देते हैं और ये कर देते हैं, फिर वही आएगा। पावर के ऊपर घटेंगे हमको तो क्या आएगा कि t1 पहले लिखा हुआ है -1/2 हो जाएगा, और ये dt हो जाएंगे -4, ये भी जाएगा ऊपर घटेगा पावर, तब -1/2 ये dt हो गया। अब देखिए t लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है कि एलसीएम में 2 में से 1 घट गया तो 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा, और कहा होगा dt पावर कितना t के पावर -1/2 और dt। अब सबको इंटीग्रेशन यहाँ से निकाल लीजिए, पावर जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो t के पावर 1/2 और +1 और 1/2 +1 -4 गुना t के पावर -1/2 +1 और -1/2 +1 और +c। अब यहाँ से हल कर लीजिएगा, तो हल कर लीजिए। अब यहूं से नहीं करिएगा तो कब करिएगा, 3/2 -4, इसका एलसीएम तो 1/2 आएगा, 1/2, 2 में से 1 गया तो 1/2, 1/2 प्लस c, इसको पलट देते हैं तो 2/3 t के पावर 3/2 माइनस ये भी पलटा जाएगा तो 4 गुना 1/2 हो गया मेरा, और t 1/2 प्लस c। अब देख लीजिए तो 2/3 और t का मान कितना है x प्लस 4 के पावर कितना हो गया 3/2 माइनस 4 गुना 8 हो गए। अब फिर x पावर 4 के पावर 1/2 और प्लस c, ये आपका गया आंसर। ये तो इतना नीचे मत देखिए, इतना देने की जरूरत नहीं है, आपके लिए तो बस यही काफी था। अब यहां से खुद हल कर लीजिएगा अपना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, गुड बाय बच्चों, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा।